गुरुवार आधी रात से गाजा में धमाकों की आवाज शांत हो गई। जो रॉकेट और विमान आग के गोले बरसा रहे थे वो अब खामोश हो गए हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी में संघर्ष विराम को हरी झंडी दे दी है। इजराइल के रुख में ये बदलाव अमेरिकी दबाव के बाद आया है। अमेरिका के दबाव के आगे इजराइल को झुकना पड़ा और वो 11 दिनों से गाजा पट्टी में जारी अपने सैन्य अभियान को एक तरफा रूप से रोकने के लिए तैयार हो गया है। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने इस घटनाक्रम को उत्साहजनक करार दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में हुई सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी प्रदान की गई। इससे पहले हमास के एक शीर्ष कमांडर ने शुक्रवार तक संघर्ष विराम होने की उम्मीद जताई थी। मध्यस्थ देशों की मदद से दोनों पक्षों में संघर्ष विराम पर सहमति बनी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 बार नेतन्याहू से बात कर चुके थे। जर्मनी की विदेश मंत्री ने भी इजरायली पीएम से बात की। सऊदी अरब और इजिप्ट के प्रभाव का भी बाइडेन ने इस्तेमाल किया। यही वजह है कि इजराइल के साथ हमास पर भी भारी दबाव पड़ रहा था। हालांकि इस सीज फायर को हमास अपनी जीत मान रहा है। संघर्ष विराम के बाद फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न मनाया, तो वहीं वेस्ट बैंक में देर रात तक आतिशबाजी होती रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सीज फायर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कई दिनों तक चली जंग रुकने की खुशी है। युद्ध रुकवाने में इजिप्ट और कतर का योगदान सराहनीय है। गुतेरेस ने जंग में मरने वालों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जंग में तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से डेवलप करने के लिए साथ आना चाहिए। दरअसल इजराइल और हमास के बीच लड़ाई 11 दिन पहले तब शुरू हुई जब उग्रवादी समूह ने यरूशलेम पर लंबी दूरी के रॉकेट दागे। इससे पहले अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों और इजराइल पुलिस के बीच झड़पों से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई थी। इसके बाद इजराइल ने हमास को निशाना बनाते हुए सैकड़ों हवाई हमले किए। हमास और अन्य उग्रवादी समूहों ने भी इजरायली शहरों पर 4000 से अधिक रॉकेट दागे। 10 मई से अब तक इजराइल गाजा में सैकड़ों हवाई हमले कर चुका है। इनमें हमास के टनल नेटवर्क समेत ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि हमास इजरायली शहरों पर अब तक 4000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। इस संघर्ष में अब तक 65 बच्चों और 39 महिलाओं समेत 230 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इजराइल में 12 लोगों की भी जान गई है। संघर्ष के चलते करीब 58,000 फिलिस्तीनियों ने पलायन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।